नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस में भूगोल एवं पर्यावरण से जुड़े संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ताप विद्युत शक्ति केंद्र एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो आपका ताप विद्युत शक्ति केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ जो है संबंधित राज्य, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में जो है बल्लार शाह ताप विद्युत केंद्र गुजरात दिया गया है, ये आपका गलत है। बल्लार शाह ताप विद्युत शक्ति केंद्र जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ना कि गुजरात में। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बगलकोट ताप विद्युत शक्ति केंद्र जम्मू कश्मीर में है, बदरपुर जो है आपका दिल्ली में है और कोटा जो है आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जल विद्युत परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया गया है खोपौली जल विद्युत योजना, कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ए का हो जाएगा। चौथा, पायकारा जल विद्युत परियोजना, ये आपका तमिलनाडु में है, बी का हो जाएगा दूसरा। भद्रा ये आपका कर्नाटक में है, सी का हो जाएगा पहला। और सोलियार ये आपका जो है केरल में है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा आपका 4, 2, 1, 3। आप देख सकते हैं विकल्प ए में जो है सही है 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा करेवा क्षेत्र से। भारत में जो है लिग्नाइट कोयले का जो है लगभग 80% भाग अकेले तमिलनाडु राज्य में प्राप्त किया जाता है और जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्र से जो है लिग्नाइट कोयला आपका प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट को मिलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट को मिलाती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोनार झील यहाँ दिया गया है नदी द्वारा निर्मित है, जो कि ये आपका गलत है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो है निर्मित हुआ है। किस क्रिया द्वारा, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, जबकि यहाँ दिया गया है नदी जमाव द्वारा निर्मित है, ये आपका जो है गलत है। बाकी बूलर झील ये भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झील है, जम्मू कश्मीर में है। भीमताल ये आपका हिमानी निर्मित झील है और सांभर झील जो है यह पवन द्वारा निर्मित झील है। बाकी सभी सही है, बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एन्नौर जो है दिया गया है मेघालय में। एन्नौर कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। बाकी जो है कहेगा ये कर्नाटक में सही है। रावत भाटा राजस्थान में है और मुप्पड़ डाल ये आपका जो है तमिलनाडु में है। एन्नौर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, जबकि मेघालय दिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। पटकोई पहाड़ियाँ जो है ये आपका असम, मणिपुर, मेघालय, उसके बाद जो है मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, जिसमें जो है त्रिपुरा संलग्न नहीं है, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दस्त-ए-लूट मरुस्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान में। दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो है ईरान के केरमान प्रांत में, कहाँ पर, तो ये ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक विशाल जो है लवणीय मरुस्थल है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद से जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है।
तो आपको कूट के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 10वां। तो यहाँ जो आपका कैमूर पहाड़ियाँ दिया गया है, कुंकर तट पर जो है ये आपका स्थित नहीं है, ये आपका गलत है। पहला जो दिया गया है कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर हैं, ना कि जो है कोरोमंडल तट पर नहीं है। किस तट पर है? तो मालाबार तट पर है। तो ये भी जो है आपका गलत है। पहला दूसरा जो है आपका गलत है। तीसरा जो है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, ये आपका सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। तीसरा और चौथा जो है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 3 एवं 4 सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, यहाँ दिया गया अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में है। बाकी जो है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा यह केरल में है। अगला प्रश्न आपका शहतूती रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। शहतूती रेशम उत्पादन में जो पहला स्थान है वह कर्नाटक का है, यहाँ पर जो लगभग 43% जो है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला दिया गया है बन्नी चारागाह, कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है। बन्नी चारागाह कहाँ है? तो गुजरात में है, ये का हो जाएगा तीसरा। और बुग्याल चारागाह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है बुग्याल चारागाह, बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद खजियार चारागाह, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, सी का हो जाएगा चौथा। और पहलगाम यह आपका जम्मू कश्मीर में है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न आपका केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ही केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में हुई थी और यह कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो फेल्ड्सबर्ग इसकी सर्वोच्च चोटी है, फेल्ड्सबर्ग। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामीबिया। विषुवत रेखा पर अवस्थित देश जो है वह आपका सोमालिया है, केन्या है, उसके बाद आपका युगांडा है, कांगो गणराज्य, कांगो एवं गैबन, ये सभी जो है विषुवत रेखा पर अवस्थित देश हैं। नामीबिया जो है इस पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है नहर दिया गया है, दूसरी तरफ किसको वह जोड़ती है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन दिया गया है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो ये आपका सही है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ये भी सही है आपका। और सी दिया गया स्वेज नहर भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ती है, तो ये आपका जो है गलत है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सी ऑप्शन जो आपका सुमेलित नहीं है। और डी दिया गया है पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घाना जो है ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी जो है बोत्सवाना, जाम्बिया और रवांडा ये सभी जो है अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल के आधार पर जापान के द्वीपों का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका बीईओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोगु, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमानिया। बाल्टिक देशों में जो है एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लाटविया शामिल है, जबकि रोमानिया जो है ये आपका बाल्कन देश में शामिल है। कौन से देश में? तो यह बाल्कन देश में शामिल है रोमानिया। अगला प्रश्न आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में चूना पत्थर केवल गोंडवाना काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है,
और दूसरा कथन है देश में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार उत्तर प्रदेश में है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है कथन यहाँ सही नहीं है। चूना पत्थर जो है गोंडवाना को छोड़कर सभी काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है और चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एवं गुजरात में भी पाया जाता है। तो यहाँ कोई भी जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थीन बांध परियोजना दिया गया है सतलज नदी पर। थीन बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह रावी नदी पर आपका बनाया गया है। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ये ऑप्शन दिया गया है आपका पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया है, सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर बनाया गया है और पोंग बांध जो है यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा, थीन बांध परियोजना सतलज नदी पर नहीं बल्कि यह रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका सुमेलित है, एक तरफ जो है बांध दिया गया है, दूसरी तरफ नदी। तो आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया, ये आपका सही है। बाकी इडुक्की बांध जो है पूर्णिमा नदी दिया गया है, ये आपका गलत है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है, केरल में है। श्रीशैलम कावेरी नदी दिया गया है, ये आपका गलत है। श्रीशैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और डी दिया गया सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी, ये भी गलत है। सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बाकी जो है और भाखड़ा बांध पूछा जाता है, तो भाखड़ा जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। और मुल्ला पेरियार बांध भी पूछा जाता है, तो मुल्ला पेरियार बांध भी जो है आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया था सुमेलित है, तो टिहरी बांध या भागीरथी नदी पर बनाया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और दूसरा है इन वनस्पति के वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं तथा उनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सत्य है। यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। और इन वनस्पति के वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं तथा उनका जो है वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है। तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है आपका जलप्रपात दिया गया है और दूसरी तरफ जो है नदी। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका चूलिया जलप्रपात, तो यह आपका चंबल नदी पर है, तो ए का हो जाएगा। दूसरा एन्ना जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर है, बी का हो जाएगा पहला। और हुंड्रू जलप्रपात ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, और सी का हो जाएगा चौथा। और दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी पर है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न आपका निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है झील दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 26 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सुखना झील दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, गलत है। सुखना झील कहाँ पर है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है, यह चंडीगढ़ में है। बाकी जो है सभी सही है आपका। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और लोकटक झील मणिपुर में है। अगला प्रश्न आपका सिंधु नदी तंत्र में आच्छादित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा गया है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। नेक्स्ट आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील दिया गया है विवर्तनिका का उदाहरण है, ये आपका जो है गलत है। पुलिकट झील जो है यह लैगून झील का उदाहरण है। किसका, तो यह एक लैगून झील का उदाहरण है। जबकि
आपका ए ऑप्शन दिया गया है सांभर झील या अवशिष्ट झील का उदाहरण है, सही है। लोनार झील या क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, ये भी सही है। भीमताल झील या हिमानी निर्मित झील है, ये भी सही है। पुलिकट झील जो है ये आपका लैगून झील है, जबकि कश्मीर स्थित बूलर झील, ये बूलर झील पूछा जाता है विवर्तनिका का उदाहरण कौन सा झील है, तो यह बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है। यह अन्नामलाई कौन सी पहाड़ी पर है, तो यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और दोदा बेट्टा जो है यह नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, एक तरफ जो है दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में दिया गया है, जबकि जोजिला दर्रा वर्तमान में जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका स्थित है। जम्मू और लद्दाख आपको पता होगा दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जोजिला अब जो है लद्दाख में वह पड़ता है। बाकी जो है नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, बोमडिला जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, तो ये जो है आपका गलत है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वह बांग्लादेश के साथ मिलती है 4096 किलोमीटर के करीब। उसके बाद जो है दूसरा दिया गया है सिक्किम राज्य की सीमा चीन, भूटान एवं नेपाल से मिलती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सिक्किम राज्य की सीमा जो है चीन के साथ भी मिलती है, भूटान के साथ भी मिलती है और नेपाल के साथ भी मिलती है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा केवल सत्य है, पहला जो है वह गलत है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल 2 जो है वह सत्य है। अगला प्रश्न आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, तो एक तरफ जो आपका शहर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 32 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ नासिक दिया गया है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गलत है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। और बाकी हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, सही। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। बाकी जो है यहाँ डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। नासिक किस नदी के तट पर बसा है, तो यह गोदावरी नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा है महाराष्ट्र से। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है सबसे पहले पश्चिमी राज्य जो है, उसके बाद राजस्थान, फिर जो है आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर जो है झारखंड पड़ता है, फिर पश्चिम बंगाल पड़ेगा आपका, फिर त्रिपुरा, और फिर जो है लास्ट में जो पड़ेगा वह मिजोरम आपका पड़ेगा। तो ये 8 राज्य से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है, महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका सुमेलित है, एक तरफ जो है नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल, तो आपको बताना है कि कूट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका है यमुना का उद्गम स्थल क्या दिया गया है, बंदरपूछ, तो ए का जो है पहला हो जाएगा। ए का पहला। कृष्णा का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, ये जो है बी का दूसरा हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा। उसको कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, तो जो है सी का तीसरा। और सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है राक्षस ताल है, तो डी का हो जाएगा चौथा। 1 2 3 4 यानी कि आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 35 है आपका कि 8 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव एवं मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। और बाकी जो है आपका 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग करता है, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को अलग करता है। उसके बाद जो है 10 यानी कि 10 डिग्री चैनल ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से पूछा गया 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, पृथक करता है, तो मालदीव एवं मिनिकॉय को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
नेक्स्ट है आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, एक तरफ जो है आपका मिट्टी दिया गया है, दूसरी तरफ बहुतायत मात्रा दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी में दिया गया है नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुलता, ये आपका जो है गलत है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की, किसका, तो सिलिका एवं आयरन की जो है आयरन की अधिकता पाई जाती है, और इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी काली मिट्टी में चूना एवं मैग्नीशियम बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका आयरन पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी में पोटास अधिक पाया जाता है। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 37, भारत का उत्तर से दक्षिण सीमा तक विस्तार कितना है। तो आपसे पूछा गया भारत का उत्तर से दक्षिण सीमा विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3214 किलोमीटर। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण सीमा विस्तार 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम पूछा जाता तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है, और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है ये आपका काली एवं तीस्ता के मध्य स्थित है, काली एवं तीस्ता के मध्य स्थित है, ए का हो जाएगा दूसरा। और बी दिया गया है आपका असम हिमालय, तो यह तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है, असम हिमालय, बी का हो जाएगा पहला। और पंजाब हिमालय ये आपका सिंधु एवं सतलज के मध्य है, सिंधु एवं सतलज के मध्य है पंजाब हिमालय, सी का हो जाएगा चौथा। और डी का हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य, डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा 2 1 4 3, आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा 2 1 4 3। अगला प्रश्न आपका कावेरी नदी निम्न में से किस किस राज्य से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्य से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, और दूसरा दिया गया आपका धारवाड़ काल की चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में सबसे अधिक महत्व की हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं, ये आपका सही है। दूसरा भी जो है आपका धारवाड़ काल की चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में सबसे अधिक महत्व की है। तो दोनों ही कथन जो है आपका सही है, डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सी कायांतरित शैल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या फिर रूपांतरण हो जाने से कायांतरित या रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है आपका फाइलाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। अगला जो प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी एक पहाड़ी कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी ये केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन केंद्र पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूरब से पश्चिम होते हुए पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हैं, तो ये जो है आपका सही है। दूसरा दिया गया भारत में वर्षा ऋतु का आगमन उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, ये आपका गलत है। भारत वर्षा ऋतु का जो है आगमन भारत में वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, तो दूसरा यहाँ गलत है, पहला सही है। तो आपसे पूछा क्या गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपसे असत्य कथन पूछा गया है, तो दूसरा कथन जो है आपका ये असत्य है। तो केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सुमेलित नहीं है कौन सा। एक तरफ जो है ऋतु दिया गया है, दूसरी तरफ माह है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 44 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशिर।
ऋतु दिया गया है मार्च अप्रैल, ये आपका गलत है। शिशिर ऋतु जो है जनवरी फरवरी माह के मध्य रहती है, जनवरी फरवरी माह के मध्य रहती है शिशिर ऋतु। बाकी जो है आपका सभी सही है। शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर तक रहता है, हेमंत ऋतु यह नवंबर दिसंबर तक रहता है, और ग्रीष्म ऋतु मई जून में रहता है आपका। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 400 से 600 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जो है ये आपका गलत है। दूसरा जो है दिया गया है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, दूसरा आपका सही है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ सत्य कथन आपसे पूछा गया है, तो केवल 2 जो है आपका सत्य है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ केवल 2 कथन जो है वह सत्य है। और अगला प्रश्न आपका कथन दिया गया है कि प्रवाल अधिकतर कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीपों के पश्चिम स्थित समुद्र में मिलते हैं। कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिम तट के सहारे शीत धाराएं चलती हैं। तो दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन जो है वह आपका गलत है और कारण वह आपका सही है। प्रवाल जो है अधिकतर कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीपों के पूरब स्थित समुद्र में मिलते हैं, क्योंकि पूरब के समुद्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा शुद्ध जल वर्षा से प्राप्त होता है और पश्चिम तट के शीत धाराओं के चलने के कारण इनका विकास जो है वह हो नहीं पाता है। तो 46 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन जो है वह आपका गलत है और कारण वह सही है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ होकर बहने वाली नदी, तो और ऊपरी पहला दिया गया है आपका काजीरंगा मानस, मनास नहीं यहाँ मानस होगा। उसके बाद जो है साइलेंट वैली पेरियार, और तीसरा है कार्बेट पार्क गंगा नदी। तो उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 47 में। तो 47 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी जो है आपका सुमेलित नहीं है। काजीरंगा पार्क में जो है आपका जो पहला दिया गया है काजीरंगा पार्क में दीपालू और मोराधन श्री नदी है। कौन सा नदी है, तो दीपालू और मोराधन श्री नदी जो है होकर बहती है। और साइलेंट वैली जो दिया गया आपका पेरियार दिया गया, ये आपका गलत है। साइलेंट वैली उद्यान से जो है कुंती नदी बहती है। कौन सी नदी, कुंती नदी बहती है। उसके बाद तीसरा जो दिया गया कार्बेट पार्क गंगा नदी, ये आपका जो है गलत है। कार्बेट पार्क से जो है रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी, तो रामगंगा नदी। तो यहाँ कोई भी जो है आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दिया गया है आपका 2010। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये 121 देश का एक सहयोग संगठन है। इसका शुभारंभ जो है भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 कब, तो 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान किया गया था। तो यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। साइट्स का जो है गठन 1976 में किया गया था, वियना सभा का 1975 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है स्थापना या गठन कह सकते हैं 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न आपका बुंदाला जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका में। बुंदाला जीव मंडल रिजर्व यह श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर जैव रिजर्व है। 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित कर लिया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, एक तरफ जो है धूल का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ रोग का नाम, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 50 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं, एस्बेस्टस दिया गया है सीडीरोसिस। एस्बेस्टस जो है धूल कण के कारण एस्बेस्टोसिस रोग होता है। कौन सा रोग, एस्बेस्टोसिस रोग होता है, ना कि सीडियोरोसिस। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सिलिका
के कारण जो है सिलिकोसिस होता है, कोयले के धूल के कण के कारण एंथ्रोकोसिस होता है, और कपास धूल के कारण कौन सा रोग होता है, तो ब्रिस्नोनिस रोग होता है आपका। नेक्स्ट आपका जल में कार्बनिक यौगिक का मापन किससे किया जाता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, स्कीमर, बूम और सोरबेंट्स। तो 51 का जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। जल में कार्बनिक यौगिक के मापन के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक अपनाई जाती है, और स्कीमर और सोरबेंट्स तेल अधिप्लाव नियंत्रण की तकनीक है। ये जो है स्कीमर और जो है सोरबेंट्स ये तेल अधिप्लाव नियंत्रण की तकनीकी है। नेक्स्ट आपका प्रकाश रासायनिक स्मॉग में सम्मिलित गैस है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैन कहा जाता है, जो है ये सम्मिलित होती हैं और ये गैस क्रिया करके प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी दिवस दिया गया है 22 मार्च, जबकि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है दिया गया आपका 22 मार्च, जबकि यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु, दूसरा कमलांग बाघ रिजर्व असम, तीसरा है बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित कौन सा है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 54 में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला जो दिया गया है कि सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है, ये आपका सही है। और तीसरा जो दिया गया है बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, ये भी जो आपका सही है। बाकी बी दूसरा जो दिया गया है कामलांग बाघ रिजर्व असम, तो कामलांग बाघ रिजर्व यह असम में नहीं बल्कि कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से पूछा गया कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, 55 का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ दिया गया राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दिल्ली में नहीं है, कहाँ पर है, तो यह आपका नागपुर में है। बाकी जो है ए ऑप्शन में जो दिया गया भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, ये आपका कोलकाता में है। और सी दिया गया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये आपका इज्जतनगर बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में है। याद रखिएगा ये भारतीय वन संस्थान नहीं है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। भारतीय वन पूछा जाएगा तो वह आपका भारतीय वन संस्थान वह देहरादून में है। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कच्छ की खाड़ी है। इसकी कच्छ की खाड़ी जो है ये आपका जामनगर में है। जामनगर कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। और भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है यह। इसे 1980 में समुद्र पार्क का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था इसे समुद्र पार्क का दर्जा, तो 1980 में। याद रखिए कच्छ की खाड़ी पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये आपका जामनगर में है। और जामनगर में कहाँ, तो जामनगर गुजरात में है ये। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कौन सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरंग राष्ट्रीय पार्क असम में है आपका। ये आपका सही सुमेलित है। बाकी ये जो दिया गया है आपका गूगामल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, तो ये आपका गलत है। गूगामल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और बी दिया गया है कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपका तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ पर है, कर्नाटक में।
कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। और डी दिया गया है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। तो ये भी जो है आपका सही है, पिन वैली कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और औरंग राष्ट्रीय पार्क असम। तो दो ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा, सॉरी सी और डी दोनों, सी और डी दोनों ही ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका मास लाइकेन रेनडियर एस्किमो मानव किस बायोम की खाद्य श्रृंखला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टुंड्रा बायोम का। टुंड्रा बायोम में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है आपका मांस, फिर जो है उसके बाद लाइकेन आएगा, फिर आएगा रेनडियर, फिर जो है आपका एस्किमो, फिर जो है आपका मानव। तो ये आपका टुंड्रा बायोम का खाद्य श्रृंखला है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बायोम में जो है न्यूनतम उत्पादकता होने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो है मौसमी प्रवास करते हैं टुंड्रा बायोम में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 59 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी घास सवाना बायोम में पाई जाती है। हाथी घास जो है आपका सवाना बायोम में पाई जाती है और विषुवतरेखी वन की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अल्पाइन बायोम में जो है आपका टुंड्रा प्रदेश में ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस क्षेत्र में यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालयी क्षेत्र में। भारत में हिमालयी क्षेत्र में यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादन रहता है। इस प्रकार की जैव विविधता जो है यूरोपीय जैव विविधता कही जाती है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 61। कथन पहला दिया गया है आपका भूमि का ढलान दक्षिण की ओर होने पर समुद्भिद पौधे उगते हैं। समुद्भिद पौधे उगते हैं। और कथन दूसरा है कि उत्तर की ओर ढाल होने पर मरुद्भिद पौधे उगते हैं। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही हैं। यानी कि भूमि का ढलान का प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ता है। यदि ढलान दक्षिण की ओर है तो समुद्भिद पौधे उगते हैं, और यदि ढलान उत्तर की ओर है तो मरुद्भिद पौधे उगते हैं। ऐसा मानसूनी हवाओं के कारण होता है आपका। तो यहाँ दोनों ही कथन जो है आपका सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका कानपुर में स्थित है। उसके बाद फैजाबाद में जो है आपका है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपका फैजाबाद में है। फैजाबाद का नाम जो है वर्तमान में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर जो है अयोध्या कर दिया गया है। उसके बाद जो है मेरठ में है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। और झांसी में जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई जो है कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 63 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्नत भारत अभियान 2015 दिया गया है, ये आपका सुमेलित नहीं है। उन्नत भारत अभियान केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। अब तक यह योजना जो है दो बार में 2014 में, उसके बाद 2010 में शुरू की जा चुकी है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी खाद्यान्न बैंक योजना 2002 सही है। हरियाली परियोजना 2003 सही है। गांव चलो अभियान 2005 ये आपका सही है। सी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तन होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है और अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? तो वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और विनाइट्रीकरण में मृदा से नाइट्रेट लुप्त हो जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन व नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है आपका। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसाल्ट खनिज पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मृदा का। काली मृदा का विकास बेसाल्ट खनिज पर हुआ है। यह मृदा बेसाल्ट अपक्षय से निर्मित हुई है। ग्रेनाइट नीस शिस्ट से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। लाल मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट शिस्ट नीस शिस्ट से लाल मृदा का निर्माण हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, दिल्ली दिया गया है, ये आपका सुमेलित नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका जोधपुर में है। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कटक उड़ीसा में है। और डी दिया गया सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आंध्र प्रदेश में सही है। बाकी सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपका इकोक्लाइन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण मंडल को जो है इकोक्लाइन कहते हैं। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये जो है आपका सही है। दूसरा दिया गया तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो है वह सदैव उल्टा होता है, ये भी आपका सही है। और तीसरा दिया गया है कि पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सदैव ये भी उल्टा होता है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ तीनों ही जो है सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों ही आपका सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का प्रयोग पर्यावरण में परिवर्तन के पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 69 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांकेतिक प्रजाति। सांकेतिक प्रजाति के जीव जंतुओं का प्रयोग पर्यावरण में परिवर्तन की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका जल में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए मछली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थोफॉस्फेट के द्वारा। फास्फोरस को पौधे अपनी जड़ों द्वारा जो है आर्थोफॉस्फेट के रूप में प्राप्त करते हैं तथा इसके अपने जीव भार में सम्मिलित कर लेते हैं। दूसरी उत्पादक फास्फोरस को कार्बोनिक फास्फोरस के रूप में प्राथमिक उत्पादक से वह प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुइल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सुइल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 71 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। सुइल जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। सुइल जो है यह रावी नदी की सहायक नदी है। सुइल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह रावी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपका, महाकाली संधि भारत ने किस देश के साथ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के साथ। यह संधि भारत नेपाल के साथ जो है 1996 में की गई थी। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना जो है आपका आच्छादित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाली संधि किस देश के साथ किया गया था? तो भारत और नेपाल के साथ जो है। नेक्स्ट है, मिजोरम से गुजरने वाली कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर जाती है? तो 73 का ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, राजस्थान से। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको पता होगा, गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में जो है आपका मिजोरम से होकर के। अगला प्रश्न आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ जो है आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जबकि 2004 के सुनामी में यह पॉइंट जो है आपका डूब गया था। और भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यदि पूछा जाए तो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु में। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में सबसे पूर्वी पॉइंट है। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है आपका गुजरात के गौरमोता में है। सबसे पश्चिमी पॉइंट। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है आपका है भारत का इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। और सबसे पूर्वी पॉइंट जो है किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात के गौरमोता में है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं वह आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है। उसके बाद मिजोरम और मेघालय। तो मिजोरम और उसके बाद जो है आपका मेघालय, ये जो है आपकी बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं इतने राज्य। मणिपुर जो है इसमें नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान हिमालय में। महान हिमालय जो है स्थित, ये एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आपका 8,850 मीटर है। नेक्स्ट आपका, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर आपको बताना है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है यह केरल का कुट्टानाड। यह जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तथा समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए यह प्रसिद्ध है। और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है कुट्टानाड को। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक जो है अपरदन से होता है वह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है 4, आपको बताना है कौन सा युग्म वह सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ दिया गया है महाराष्ट्र में। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ पूछा जाए कहाँ पर हैं, तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित हैं। बाकी गढ़चाद पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और सेवराय पहाड़ियाँ यह आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आपका, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस घाटी में जो है गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। तो पूछा जाए गंगोत्री नेशनल पार्क किस घाटी में है? गंगोत्री नेशनल पार्क किस घाटी में है? तो यह नीलांग घाटी में है। और नीलांग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपका, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट स्थित है। पाल घाट दर्रा यह आपका पाल घाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आपका, लेह जाने के लिए इनमें से किस दर्रे से होकर जाना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रे से होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसके उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य और पूर्व सिरे पर बुंदेलखंड पठार आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आप सबको पता होगा यह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात का। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है वह सर्वाधिक लंबा है। और भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह आपका 7516.6 किलोमीटर है।
कुल लंबाई जो है वह 7516.6 किलोमीटर है आपका। और सर्वाधिक लंबा जो है किसका है, तो वह गुजरात का है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा, गुजरात, उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र, फिर जो है गोवा आ जाएगा, फिर कर्नाटका, फिर जो है आपका केरल, फिर जो है तमिलनाडु, फिर जो है आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर जो है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो है आपके 9 राज्य हो गए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 राज्य जो हैं आपका ये तट से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वह आपका दमन दीव है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप। तो ये 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार वह आंध्र प्रदेश फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक जो है स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालसेट। सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस द्वीप पर ही जो है मुंबई शहर स्थित है और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। इसका उद्गम फुलहर ताल, जो कि फुलहर झील जिसे कहा जाता है, पीलीभीत से होता है। फुलहर झील पीलीभीत से जो है गोमती नदी का, फुलहर झील गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से। कहाँ है, तो यह पीलीभीत में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव होता है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, सेल गैस निष्कर्षण में किस फसल का उपयोग होता है जिसके कारण ये फसल अत्यधिक महंगी होती जा रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वार। सेल गैस, यह सेल बारीक कण वाली तलछटी चट्टानें हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के समृद्ध स्रोत होती हैं, जबकि सेल गैस वह प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस हैं जो कि सेल चट्टानों के बीच फंसी होती हैं। और सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोद का उपयोग किया जाता है। ग्वार गोद जो है यह ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। तो ग्वार गोद जो है किसके बीजों से निकाला जाता है? तो ग्वार के बीजों से यह निकाला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, होगा। नेक्स्ट है, प्रताप नामक नवीनतम विकसित किस्म किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का से। प्रताप नामक जो है विकसित किस्म वह मक्के की है और मक्के की अन्य किस्म जो है आपका पूसा अली है। मक्के की अन्य किस्म जो है पूसा अली, उसके बाद जो है शंकर 5 है, दक्कन शंकर है, प्रगति है, विवेक है, गिरजा और सिरोध मणि, ये सभी जो है मक्के की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन आपका, धान से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ जो पहला दिया गया है, धान का भंडारण करते समय दोनों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। ये आपका जो है सही है। बी दिया गया, गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये भी सही है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से धान में जो है विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह है आपका गोल्डन धान। और सी दिया गया, चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। और डी ऑप्शन जो दिया गया, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। तो ये जो है आपका गलत है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यह कोयम्बटूर में नहीं बल्कि कटक उड़ीसा में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कृषि क्रांतियों के गलत युग्म को पहचानिए। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन दिया गया है। उसके बाद जो है ये आपका सही है, धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बी दिया गया काली क्रांति पेट्रोलियम एवं खनिज तेल या कोयला उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। गोल क्रांति अमरूद उत्पादन, ये जो है आपका गलत है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है, ये सही है। तो आपसे पूछा गया है गलत युग्म, तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषियों के सही युग्म को पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, सभी सम्मिलित हैं। दीपा नाम से जो है ये छत्तीसगढ़ में जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। खील नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। कमान नाम से जो है उड़ीसा में जाना जाता है। और भी जो है बलरा नाम से जो है राजस्थान में जाना जाता है। बलरा राजस्थान में जाना जाता है। और पोंडू जो है ये आपका मध्य प्रदेश में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि के सभी जो है नाम हैं। उसके बाद जो है आपका ब्रिंगा या उड़ीसा में जाना जाता है, ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। और जारा नाम से जो है दक्षिण भारत में, जारा नाम से जो है वह दक्षिण भारत में जाना जाता है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है आपका बोनसाई क्या है, 96 क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौने पौधों की खेती की एक जापानी कला को जो है बोनसाई कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीकट में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यह केरल के कालीकट में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। इटली की राजधानी है रोम, इटली की राजधानी है रोम। और इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था कनाडा के क्यूबेक शहर में। कहाँ किया गया था, तो कनाडा के क्यूबेक शहर में किया गया था। और 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से बदलकर रोम कर दिया गया था। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, तो वाशिंगटन में था। 1951 में इसका मुख्यालय बदलकर जो है इटली की राजधानी रोम में कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका इनमें से जैव उर्वरक है, पहला है नील हरित शैवाल, दूसरा है एजोला, तीसरा है एजोटोबैक्टर और चौथा है एजोस्पाइरिलम। तो कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या है 99। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है यहाँ सही हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं, यानी कि सभी जैव उर्वरक हैं। नील हरित शैवाल भी, एजोला भी, एजोटोबैक्टर भी और एजोस्पाइरिलम भी। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन भारतीय गाय की नस्ल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्रा। मुर्रा गाय की नहीं बल्कि ये भारतीय भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है, तो यह भैंस की नस्ल है। बाकी साहिवाल, लाल सिंधी और थारपारकर जो है ये सभी गाय की नस्ल हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी फसल लेगुमिनेसी कुल की नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिंडी। भिंडी जो है मालवेसी कुल की फसल है, मालवेसी कुल की फसल या पौधा है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आलू में कितने प्रतिशत तक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22%। आलू में जो है 22% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यह जो है लोहा, मैग्नीशियम और विटामिन सी का भी जो है अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट गेहूं से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। तो पहला यहाँ दिया गया टिट्रिकेल गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस है, सही है आपका। मैक्रोनी गेहूं या असिंचित परिस्थितियों के लिए है, ये भी सही है। ईमर गेहूं या दक्षिण भारतीय गेहूं है, ये भी आपका सही है। और डी जो दिया गया सोनारा 64 कम उपज देने वाला गेहूं, तो ये आपका गलत है। सोनारा 64 और 63 दोनों ही जो है गेहूं की सर्वाधिक फसल देने वाली प्रजातियां हैं। ये हरित क्रांति के दौरान इन्हीं दोनों किस्मों का उपयोग भारत में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धान। भारत में भूमि के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। धान उत्पादन में जो है करने वाला भारत विश्व का जो है दूसरा प्रमुख राष्ट्र है। कौन सा है, दूसरे नंबर पर है भारत, पहले पर है चीन।
अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से रबी की फसल कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ चावल और बाजरा दोनों ही जो है आपका रबी की फसल नहीं है, ये दोनों जो है खरीफ की फसल है। चावल और बाजरा दोनों खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में आपका चावल आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ये सभी जो है खरीफ के अंतर्गत आते हैं। और रबी फसल के अंतर जो है आपका गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आएगा, मसूर आएगा और सरसों आएगा, ये सभी जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा रबी की फसल नहीं है, तो सी और डी दोनों जो है रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट आपका, भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट आपका, कंचन किस फल की किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कंचन जो है आंवला की किस्म है। कंचन हो गया, उसके बाद जो है कृष्णा, फिर जो है आपका बनारसी, कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सभी जो है आंवला की किस्में हैं। नेक्स्ट है आपका, उकठा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर को। उकठा या विल्ट जिसको कहा जाता है, WILT, उकठा या फिर जो है विल्ट रोग या अरहर व कपास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कृषि सब्सिडी से। ब्लू बॉक्स या WTO की एक सब्सिडी है, यह सब्सिडी जो है उत्पादन से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, इनमें से आम की कौन सी किस्म दशहरी एवं नीलम का क्रॉस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम्रपाली। आम्रपाली जिसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया, ये दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से पैदा हुआ है। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरेबिका। सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है वह अरेबिका होता है, किंतु यह कीट तथा रोग से ज़्यादा ग्रसित होता है। इसका उत्पादन जो है कम मात्रा में हो पाता है इसलिए। नेक्स्ट आपका, बादाम में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइलेडीन के कारण। बादाम में कड़वाहट जो है एमाइलेडीन के कारण होता है, जबकि बेल में कड़वाहट वह मार्मोलोसिन के कारण होता है। बेल में पूछा जाएगा कड़वाहट, तो यह मार्मेलोसिन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका, सर्वाधिक वसा इनमें से किस में पाई जाती है? वसा नहीं, या वसा होगा। सर्वाधिक वसा इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखरोट में। अखरोट में जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है 65% तक। और बादाम में जो है, बादाम में वसा जो है ये 59% के करीब पाई जाती है, और काजू में 47% के करीब, और एवोकेडो में जो है 23% तक जो है वसा पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो है पूछा गया है अखरोट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने चीनी उद्योगों के लिए सिफारिशें दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगराजन समिति ने। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रहों को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी सदृश ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों को जो है बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। शनि जो है ये आपका पार्थिव ग्रह नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। दूसरा, इसके धूल के मैदान को लीबनिट्स कहा जाता है। तीसरा है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो उपर्युक्त में से सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 117 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है वह सही हैं, यानी कि यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और तीसरा जो है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा जो है आपका यहाँ
गलत है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आपका कथन 1 दिया गया है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। कथन 2 है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपयुक्त में से सही कथन क्या है? प्रश्न संख्या 118। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से जो है कोई सही नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके कारण सूर्य के सापेक्ष उसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। सूर्य से अत्यधिक पास की स्थिति को, यानी कि सबसे नज़दीक की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर नहीं बल्कि उपसौर कहा जाता है। तो ये जो है इसलिए आपका गलत है, यहाँ अपसौर दिया गया है। और उसके बाद जो है, जबकि अधिकतम दूर की स्थिति को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी की स्थिति को उपसौर नहीं बल्कि क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। तो ये भी जो है आपका गलत है। तो दोनों में से कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वह आपका 21 जून को होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता आग्नेय चट्टान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। ये आपका जो है सही नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकले लावा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें प्रतिहीन और कठोर तथा जीवाश्म रहित होती हैं। आग्नेय चट्टानों में लोहा, तांबा, निकेल, सीसा, जस्ता जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। इसमें परतें नहीं होती हैं, यह प्रकृति में कठोर होती है और इसमें प्रायः धातुएं पाई जाती हैं, बाकी सही है। सी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 121, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, इटली का स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है आपका। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि इटली में है। दूसरा दिया गया, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो ये भी सही है। ज्वालामुखी के मुख को जो है क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है, दूसरा सही है। और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ये जो है आपका गलत है। तो आपसे पूछा गया उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ जो है 1 और 2 सही है, तीसरा जो है गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपका अमेरिका और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्राथमिक तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरती हैं। ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में इनकी गति कम हो जाती है। बाकी जो है सभी आपका सही है। द्वितीयक तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और सतही तरंगे केवल धरातल के पास चलती हैं और भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। प्राथमिक तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल की चट्टानों पर पड़ने वाले मोड़ यानी कि फोल्ड से निर्मित पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वलित पर्वत। आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से जब धरातल की चट्टानें मुड़ जाती हैं तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि जो है विश्व की सर्वाधिक विकसित वलित पर्वत की श्रृंखलाएं हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 124। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांगदांग जो है आपका दिया गया है नदी द्वारा निर्मित दिया गया है यहाँ। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, सी। बाकी जो है आपका सभी सुमेलित हैं। यारदंग है। यारदंग का निर्माण जो है पवनों की अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। पवन द्वारा जो है यारदंग का निर्माण होता है। बाकी जो है आपका सभी सुमेलित है। इवाला यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित है। सर्क जो है यह हिमानी द्वारा निर्मित होता है। स्टैग जो है सागरी तरंगों द्वारा निर्मित होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। यारदंग नदी द्वारा दिया गया है जबकि यह पवन द्वारा निर्मित है।
नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लानोज। लानोज यह आपका उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। कौन सा? तो यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है लानोज, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है लानोज। बाकी जो है पंपास, ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। और डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी ये आपका यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यूएसए एवं कनाडा में। ये सभी जो है यानी कि पंपास और डाउन्स और प्रेरी ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जबकि लानोज जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन से हो जाएगा वान झील, जो कि तुर्की में पाई जाती है। 330% जो है खारापन पाया जाता है इसमें। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है, सही है आपका। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सही है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से संसार का व्यस्ततम महासागर है। यह महासागर पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों के बीच व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा यह ग्रीनलैंड के पश्चिम तट पर बफिन की खाड़ी से निकलकर लेब्राडोर पठार के सहारे बहती हुई न्यूफाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है, जबकि अन्य सभी जो है यानी कि अलास्का की धारा और फ्लोरिडा की धारा और इर्मिंगर की धारा, ये सभी जो है गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। लेब्राडोर को जो है ठंडी जलधारा का यह उदाहरण है। नेक्स्ट आपका सारगैसम सागर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला नीनो के प्रभाव से भारत में सूखा पड़ता है। ये आपका सही नहीं है। ला नीनो एक शीतल जलधारा है। इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव अल नीनो के प्रभाव के बाद वर्ष में दिखता है और अल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखा पड़ता है, जबकि ला नीनो के प्रभाव से अधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति आती है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट आपको वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 से लेके 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस मंडल की सर्वाधिक मोटाई विषुवत रेखा पर होती है। ये जो है आपका सही नहीं है। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर की परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। इसी कारण समताप मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 134, कथन 1 दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप विषुवत रेखीय प्रदेशों को मिलता है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 134 में। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, किंतु मेघाच्छादन के कारण सर्वाधिक सूर्यातप
यहाँ नहीं पाया जाता, बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। तो केवल एक जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी स्थान के संबंध में निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पहला है अक्षांश रेखा, दूसरा है ऊंचाई एल्टीट्यूड, तीसरा है समुद्र से दूरी। उपर्युक्त में से कौन से कारण किसी स्थान का तापमान निर्धारित करते हैं? तो 135 का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। 1, 2, 3 सभी जो है, यानी कि अक्षांश रेखा, ऊंचाई और समुद्र से दूरी सभी जो है तापमान निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपका अश्व अक्षांश पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक ठंडी पवन है? 137, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवाएं ठंडी एवं शुष्क होती हैं, जो कि फ्रांस के मध्य मैसिफ के उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। बाकी जो है सभी हरमट्टन, चिनूक और ब्रिक फिल्डर ये सभी गर्म स्थानीय पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं? तो गर्म स्थानीय पवनें हैं सभी। मिस्ट्रल जो है यह ठंडी पवन है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 138, सूर्य के प्रभामंडल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पच्छाद मेघ। पच्छाद मेघों में उत्पन्न हिमकणों पर सूर्य का प्रकाश अपवर्तित होता है, तो प्रभामंडल का निर्माण होता है आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि सूर्य के प्रभामंडल की उत्पत्ति के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? तो पच्छाद मेघ उत्तरदायी होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आपका और अंतिम प्रश्न है यह, घाटी समीर प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन के समय में। दिन के समय पर्वतों के शिखर व सूर्य ताप से शीघ्र गर्म हो जाते हैं और यहाँ निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत घाटियाँ जो हैं अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं और उच्च दाब बना रहता है। ऐसी स्थिति में घाटी से हवाएं पर्वत की ओर चलने लगती हैं, जिसे घाटी समीर कहा जाता है। यह जो है दिन के समय में चलती हैं। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है आपका भूगोल एवं पर्यावरण से जुड़े कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।